देखो चैप्टर नंबर 7 फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? फॉरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? जंगल। क्या होता है? जंगल। यस। तो हमको इधर फॉरेस्ट के बारे में बताया गया। फॉरेस्ट हमें क्या देता है, व्हाट इज गिव एंड फॉरेस्ट, उसका नेचर कैसा होता है, हमसे क्या लेता है, हमें क्या देता है, वो हमारे क्या काम आता है, हम फॉरेस्ट को, उसके नेचर को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, वो बताना है इधर। तो देखो सबने निकाल ली ना? यस मैम। फर्स्ट नंबर है फॉरेस्ट गिव्स अस, यानी हमें फॉरेस्ट क्या देता है। तो फर्स्ट नंबर का आंसर होगा एच। एच से उसको मैच कर लो। फर्स्ट नंबर का आंसर है एच। फॉरेस्ट गिव्स अस फॉर थाउजेंड ऑफ गिफ्ट्स, यानी हजारों तरह के गिफ्ट्स हमें उपहार मिलते हैं। किससे? फॉरेस्ट यानी जंगल से। क्या क्या मिलता है हमें फॉरेस्ट से? हमें क्या क्या मिलता है? गिफ्ट्स। गिफ्ट्स मिलते हैं, लेकिन वो गिफ्ट्स में क्या क्या मिलता है हमको? फ्रेश एयर मिलती है, ऑक्सीजन। यस यस। क्या मिलता है? पेपर मिलता है, क्लोथिंग, मेडिसिन, फूड, फ्रेश एयर, नेचुरल एयर और ऑक्सीजन। और बर्ड्स, ऐसे बर्ड्स होते हैं फॉरेस्ट में जो हमने देखे भी नहीं है ना? तो नेचर, अच्छा नेचर मिलता है, फ्रेश एयर मिलती है और फूड मिलता है, मेडिसिन मिलती है, पेपर मिलते हैं और क्लोथिंग, ये जो कपड़े बनते हैं और पेपर बनता है जो हमारी नोटबुक और बुक में है, वो किससे बनता है? जंगली पेड़ों से। पेड़ों के जो लकड़ी होती है, पेड़ों की जो वुडन होती है, उससे मिलता है। तो फर्स्ट नंबर पे है फॉरेस्ट गिव्स अस थाउजेंड ऑफ गिफ्ट्स, यानी हजारों तरह के उपहार, हजारों तरह के गिफ्ट देता है, इंक्लूडिंग फूड यानी खाना, मेडिसिन यानी दवाइयाँ, पेपर यानी जो कागज का पेपर बनता है वो, और क्लोथिंग यानी कपड़े। इतनी सारी चीजें, इतने सारे गिफ्ट्स हमें किससे मिलते हैं? फॉरेस्ट से, यानी जंगल से, जंगल के पेड़ों से ये सब मिलता है। सेकंड नंबर पर है फॉरेस्ट आर थ्रीटेंड बाय, यानी धमकी। थ्रीटेंड का मीन्स होता है धमकी देना। क्यों देता है हमें फॉरेस्ट धमकी? किस लिए देता है? पता है किसी को? नो मैम। देखो फॉरेस्ट क्या होता है कि हम पॉल्यूशन करते हैं, उससे क्या होता है? स्टॉर्म यानी आंधियां आती है, फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट जल जाते हैं, हमें फ्रेश एयर नहीं मिलती है, तो उससे क्या होता है? हमारा नेचर बिगड़ जाता है। यस या नो? बिगड़ जाता है ना? तो फॉरेस्ट थ्रीटेंड बाई, किसके द्वारा फॉरेस्ट हमें धमकी देता है? तो फॉरेस्ट थ्रीटेंड बाय डेफोरेस्टेशन, यानी वनों की कटाई। जब हम वनों की, फॉरेस्ट की कटाई कर देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, तो क्या होता है? डेफोरेस्टेशन का मीन्स होता है वनों की कटाई। जी नंबर पे देखो, ऑप्शन जी वाला है वो सेकंड का मैच है। फॉरेस्ट आर थ्रीटेंड, थ्रीटेंड का मीन्स होता है धमकी देना, और उसका मैच है जी से, वनों की कटाई। डेफोरेस्टेशन, डेफोरेस्टेशन का मीन्स होता है वनों की कटाई, जो फॉरेस्ट को हम काट देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? डेफोरेस्टेशन। पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन क्या होता है? प्रदूषण। पॉल्यूशन का मीन्स होता है प्रदूषण, और स्टॉर्म का मीन्स होता है आंधी। कुंजन ध्यान दे रहे हो आप? स्टॉर्म्स का मीन्स क्या होता है? आंधी। यस। एंड फॉरेस्ट फायर्स, और जो जंगल को, जंगलों में आग लग जाती
है फॉरेस्ट फायर्स यानी जंगल में आग लग जाना। इससे हमें फॉरेस्ट क्या देता है, थ्रेटेंड यानी धमकी देता है। क्या वनों की कटाई हो जाती है, पॉल्यूशन होता है, स्टॉर्म आंधियां आती है और फॉरेस्ट फायर यानी जंगल जल जाते हैं, जिससे हमारा नेचर बिगड़ जाता है। और किसको हार्म होता है इससे, हमको ही होता है। इसलिए वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अगर आप दूसरी जगह पर नहीं कर सकते हो तो हमारे घर में भी हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, जिससे क्या होगा, फ्रेश नेचर मिलेगी। ठीक है। थर्ड नंबर पर है फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस यानी फॉरेस्ट प्रभाव। किस पे प्रभाव डालता है, फॉरेस्ट किस पे प्रभाव डालता है, अवर क्लाइमेट यानी क्लाइमेट का मीन्स होता है जलवायु। थर्ड नंबर का मैच है बी। थर्ड नंबर का मैच है बी, फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मीन्स होता है प्रभाव डालना, उसका मैच है अवर क्लाइमेट। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस अवर क्लाइमेट यानी हमारी जलवायु, हमारे मौसम पर प्रभाव डालता है। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, जंगल नहीं रहेंगे तो क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगी ना, और एयर में फ्रेश एयर नहीं मिलेगी हमें, और क्या होगा, फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिससे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, हमारी जलवायु, हमारे मौसम पर प्रभाव पड़ता है। फोर्थ नंबर पर है फॉरेस्ट एक्ट्स एज नेचुरल एयर कंडीशनर। फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, नेचुरल एयर यानी फ्रेश हवा, नेचुरल शुद्ध हवा, कंडीशनर शुद्ध हवा को कंडीशन करता है, साफ करता है। अगर फॉरेस्ट होंगे तो फॉरेस्ट, अब कल मैंने बताया था, फॉरेस्ट यानी ये जो पेड़ पौधे जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या होता है, हमारी जो एयर होती है, हमारी हवा होती है, वो कंडीशन होती है, फ्रेश होती है और ऑक्सीजन ज्यादा होता है, जिससे हमें सांस लेने में आसानी होती है, हमें फ्रेश एयर मिलता है। तो फॉरेस्ट एक्ट्स एज नेचुरल एयर कंडीशनर। फॉरेस्ट क्या करते हैं, एयर को यानी हवा को कंडीशन करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, उसको साफ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस को ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे हमारी एयर फ्रेश हो जाती है। ठीक है। Yes, ma'am. Forest gives us species for. Species means प्रजातियां। Forest gives us क्या गिव, हमें क्या देता है, हाइकिंग। फॉरेस्ट में हम क्या करते हैं, हाइकिंग यानी पैदल चलना, पैदल यात्रा करते हैं, पैदल घूमने जाते हैं हम फॉरेस्ट में, जंगलों में, उसे बोलते हैं हाइकिंग। क्या बोलते हैं, हाइकिंग। और कैंपिंग करते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं हम फॉरेस्ट में। एंड अदर आउटडोर एक्टिविटीज, और जो अदर आउटडोर घर के बाहर जो एक्टिविटीज की जाती है वो फॉरेस्ट में की जाती है। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे तो ये एक्टिविटीज हमसे होगी क्या, हाइकिंग कर सकते हैं हम, किधर करेंगे, नहीं कर सकते ना, नेचुरल एयर, नेचर को नहीं देख पाएंगे। तो फॉरेस्ट को हमें नहीं काटना चाहिए। फॉरेस्ट गिव्स अस स्पेसेस फॉर हाइकिंग यानी पैदल यात्रा करते हैं, घूमने जाते हैं। वो हिल स्टेशन पसंद है ना सबको, तो फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हिल स्टेशन कहाँ घूमने जाएंगे हम, यस या नो। Yes, ma'am. फॉरेस्ट गिव्स अस स्पेसेस हाइकिंग, कैंपिंग एंड अदर आउटडोर एक्टिविटीज। और अदर जो घर के बाहर एक्टिविटीज की जाती है, खेल किए जाते हैं, वो हमें फॉरेस्ट से मिलता है। 6 तो 5 नंबर का आंसर होगा डी से मैच कर लो। 6 नंबर, फॉरेस्ट प्रोवाइड अ हैबिटेट टू सेवरल स्पीशीज फॉर। फॉरेस्ट प्रोवाइड अ हैबिटेट का मीन्स होता है आवास यानी रहना। जैसे हमारा आवास कौन सा है, हमारा घर है ना, जहाँ पे हम रहते हैं। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड अ हैबिटेट टू सेवरल स्पीशीज ऑफ, यानी
फॉरेस्ट यानी जंगलों में कई ऐसी प्रजातियां रहती है, कई ऐसे लोग रहते हैं जो अलग प्रजाति से हैं, जैसे हमारे जैसे नहीं है, हमसे थोड़े अलग है, जो प्रजातियां बहुत ही कम होती है। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू सेवरल स्पीशीज ऑफ, यानी फॉरेस्ट प्रोवाइड हमें प्रोवाइड करता है, आवास देता है, हैबिटेट टू सेवरल कई प्रजातियों को आवास देता है। तो 6 नंबर का मैच है आई, यानी वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मीन्स होता है जंगल में रहने वाली लाइफ, जंगली लाइफ। वाइल्ड लाइफ कौन जीता है? जंगली जानवर जीते हैं। और जंगलों में रहने वाले जो लोग होते हैं, देखा है ना आपने, जंगलों में जो लोग रहते हैं वो भी जंगल पर ही निर्भर करते हैं, खाते भी जंगली पेड़ पौधों के फ्रूट्स, फल या जानवरों को खाते हैं। यस या नो? तो फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू सेवरल स्पीशीज ऑफ, यानी फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है कई ऐसी प्रजातियों को, वाइल्ड लाइफ यानी जंगलों में रहने वाली लाइफ प्रोवाइड करता है। कौन? जंगल। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो सिटी में या गांव में नहीं रहकर जंगलों में रहते हैं, जंगल पर ही निर्भर करते हैं। तो उनके लिए फॉरेस्ट क्या देता है, क्या प्रोवाइड करता है? उनके लिए घर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो 6 नंबर का मैच है आई, वाइल्ड लाइफ। 7 नंबर का मैच है ए। तो फॉरेस्ट हेल्प अस, फॉरेस्ट हमें किस लिए हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है? सिट प्रॉपरली गुंजन। फॉरेस्ट हेल्प अस टू ब्रीथ, फॉरेस्ट हमें किस लिए हेल्प करता है? टू ब्रीथ, सांस लेने में हेल्प करता है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे, तो हमारी एयर क्या होगी? पॉल्यूटेड हो जाएगी और हम सांस नहीं ले पाएंगे, फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, तो हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। तो फॉरेस्ट हेल्प अस टू ब्रीथ, यानी फॉरेस्ट हमें मदद करता है सांस लेने में, ब्रीथिंग करने में हमें हेल्प करता है। तो 7 नंबर का मैच है ए। फॉरेस्ट फाइट्स, यानी फॉरेस्ट फाइट किससे लड़ता है? फॉरेस्ट लड़ता है ई, फ्लूडिंग यानी बाढ़, एंड सॉइल इरोशन यानी ये जो मृदा अपरदन होता है, जो मिट्टी की जो उर्वरता खत्म हो जाती है, उससे लड़ता है, और बाढ़ से लड़ता है। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे, नेचर बिगड़ जाएगा, नेचर का ये जो टाइम होता है वो बिगड़ जाता है। ऐसे ही कभी बारिश ज्यादा होती है और बहुत सारी बाढ़ आती है, घर डूब जाते हैं, तो कभी कभी सूखा हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, कभी ग्लेशियर पिघल जाता है बहुत सारी गर्मी से, जिससे क्या होता है, जिससे जो आइस वाली जगह है जहाँ पे बर्फ ज्यादा है, वो ग्लेशियर पिघलने लगता है और बाढ़ आ जाती है, समुद्रों में पानी ज्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है, गांवों में पानी आ जाता है, शहरों में पानी आ जाता है, तो इससे नेचर बिगड़ जाता है। तो फॉरेस्ट फाइट्स, यानी अगर जंगल होंगे, अच्छा नेचर होगा, फ्रेश एयर होगी, तो बाढ़ नहीं आएगी, ग्लेशियर नहीं पिघलेगा, ज्यादा गर्मी नहीं होगी, तो ग्लेशियर पिघलेगा नहीं, और पानी ज्यादा नहीं होगा, तो उससे बाढ़ नहीं आएगी। तो फॉरेस्ट फाइट्स, फॉरेस्ट लड़ता है किससे? फ्लूडिंग यानी बाढ़ से, एंड सॉइल एरोशन यानी मृदा अपरदन। सॉइल एरोशन का मीन्स होता है मृदा अपरदन, जैसे मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है, तो जंगलों में मिट्टी की उर्वरता भी, उनकी नमी भी बनी रहती है। फिर देखो 9 नंबर पर है फॉरेस्ट कीप द अर्थ कूल। फॉरेस्ट क्या करता है? कीप द अर्थ कूल, यानी हमारी पृथ्वी को ठंडा रखता है। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो गर्मी ज्यादा होगी, बहुत गर्मी से क्या होगा, परेशानी होगी ना हमें। Yes, ma'am. फॉरेस्ट कीप्स द अर्थ कूल। 9 नंबर का मैच है जे, सबसे नीचे वाला। 9 नंबर का मैच है जे, सबसे नीचे वाला। एंड लास्ट एंड 10 नंबर फॉरेस्ट सैंड मॉइस्चर। फॉरेस्ट हमें क्या देता है? मॉइस्चर का मीन्स नमी देता है। क्या देता है? नमी।
इनटू द एयर यानी एयर का मीन्स हवा में नमी देता है। सो द हेल्प टू ब्रिंग यानी हेल्प टू ब्रिंग। 10 का मैच है सी, रेन। फॉरेस्ट सेंड मॉइस्चर इनटू द एयर। फॉरेस्ट से क्या होता है, एयर यानी हवा में नमी आती है, जिससे क्या होगा, बारिश होगी। और अगर बारिश नहीं होगी तो हमें प्रॉब्लम ही होगी ना, पानी नहीं होगा तो फॉरेस्ट सेंड मॉइस्चर इनटू द एयर सो दे हेल्प टू ब्रिंग रेन यानी ये बारिश उत्पन्न करने में, बारिश लाने में एयर में नमी होना, एयर में मॉइस्चर होना बहुत ही जरूरी है। अगर सूखा हो जाएगा तो बारिश नहीं होगी। तो फॉरेस्ट हमारे लिए जरूरी है या नहीं है? यस, जरूरी है। यस। जरूरी है। पेड़ों को हमें पेड़ों को, प्लांट को उगाना चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए, प्लांट्स को बड़ा करना चाहिए। फॉरेस्ट यानी जंगलों की कटाई नहीं होनी चाहिए। मैच सबने कर लिया ना, सारे मैच हो गए। यस तो वापस देखते हैं अपन। फर्स्ट नंबर पर है फॉरेस्ट गिव्स अस 1000 ऑफ गिफ्ट्स। फॉरेस्ट हमें क्या देता है, 1000 ऑफ गिफ्ट्स, हजारों तरह के गिफ्ट्स, हजारों तरह के उपहार नेचर से हमें मिलते हैं। इंक्लूडिंग फूड यानी खाना, हमें खाना देता है। मेडिसिन यानी हमें दवाइयां देता है। पेपर देता है और क्लोथिंग ईटीसी। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, जंगलों से मिलती है। सेकंड नंबर का मैच है जी, फॉरेस्ट आर थ्रेटेंड बाय। फॉरेस्ट हमें धमकी देता है, किसके द्वारा, डेफोरेस्टेशन यानी वनों की कटाई होती है, पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, स्टॉर्म यानी आंधी आती है, एंड फॉरेस्ट फायर्स। अगर हम फॉरेस्ट को काट देंगे, जंगलों को काट देंगे तो हमें किसके द्वारा क्या होगा, फिर वनों की कटाई हो जाएगी, पॉल्यूशन होगा, जिससे हमें धमकी मिलती है कि अगर फॉरेस्ट काट दिया तो हमारे नेचर को, हमारे जीवन को बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। डेफोरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, स्टॉर्म यानी आंधियां आना, एंड फॉरेस्ट फायर जंगलों में आग लग जाना। इससे जंगल हमें क्या देता है, धमकी देता है, हमें पहले से प्रिपेयर करता है कि हमें फॉरेस्ट को नहीं काटना चाहिए, जिससे नेचर बिगड़ सकता है, उससे इन फ्यूचर हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड नंबर पर है फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस यानी फॉरेस्ट प्रभाव डालता है किस पर, अवर क्लाइमेट यानी हमारी जलवायु, हमारे मौसम। क्लाइमेट का मीन्स होता है जलवायु या हमारा मौसम। फॉरेस्ट प्रभाव डालता है, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो किस पर प्रभाव पड़ेगा, हमारी जलवायु, हमारे मौसम, हमारे एयर में प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमें ब्रीथिंग में और इन सब में प्रॉब्लम होगी, कई तरह की बीमारियां भी हो जाती है इससे। 4 नंबर पर है फॉरेस्ट एक्ट्स एज, क्या है 4 नंबर का मैच है एफ, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एक्ट्स एज नेचुरल एयर कंडीशनर। फॉरेस्ट क्या करता है, एयर को, हमारी हवा को नेचुरल एयर, प्राकृतिक रूप से कंडीशन करता है, शुद्ध करता है। नेचुरल एयर कंडीशनर्स यानी नेचुरल एयर यानी प्राकृतिक हवा में, कंडीशनर यानी उसको शुद्ध करता है, उसको साफ करता है। 5th नंबर पर है फॉरेस्ट गिव्स अस स्पेसेस फॉर हाइकिंग। फॉरेस्ट हमें क्या देता है, हाइकिंग देता है। हाइकिंग यानी पैदल यात्रा, हम घूमने जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट में घूमना, उसको बोलते हैं हाइकिंग। कैंपिंग यानी जहाँ पे हम पिकनिक मनाने जाते हैं, वहां पे रहते हैं फॉरेस्ट में कैंप लगा के, उसे कैंपिंग कहते हैं। एंड अदर आउटडोर एक्टिविटीज, और ऐसी एक्टिविटीज जो हम घर के बाहर करते हैं वो कहाँ होती है, जंगल में ही होती है। अगर सिटी या पोल्यूशन वाले एरिया में करेंगे तो क्या आपको मजा आएगा, क्या नहीं आएगा ना। ऐसे हिल स्टेशन, यस, तो हिल स्टेशन में ही आता है घूमने में। आगे देखो 6 नंबर पर है फॉरेस्ट प्रोवाइड यानी फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करता है अ हैबिटेट टू सेवरल स्पेशीज यानी हैबिटेट का मीन्स आवास, सेवरल स्पेशीज यानी ऐसी कई प्रजातियों को क्या प्रोवाइड करता है, वाइल्ड लाइफ यानी जंगलों में रहने वाली लाइफ प्रोवाइड करता है कौन, फॉरेस्ट। हमारे
वर्ल्ड में ऐसी कई प्रजातियां हैं जो सिटी में या गांवों में नहीं रहती है, वो किधर रहती है, फॉरेस्ट में, जंगलों में रहती है। तो उनके लिए फॉरेस्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है, वाइल्ड लाइफ, यानी वाइल्ड लाइफ का मीन्स होता है जंगलों में रहने वाला जीवन। ठीक है, तो वो हमें फॉरेस्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है, वाइल्ड लाइफ। आगे देखो 8 नंबर पर है फॉरेस्ट फाइट्स, यानी फॉरेस्ट लड़ता है। अगर जंगल होंगे तो वो किससे लड़ता है, बाढ़ से लड़ता है। बाढ़ आ जाती है, पानी आ जाता है, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है, सड़कों पे पानी आ जाता है, घर डूब जाते हैं, लोग डूब जाते हैं। तो अगर फॉरेस्ट होंगे तो इससे क्या होगा, बाढ़ कम होगी। बाढ़ कैसे कम होगी, अगर फॉरेस्ट होंगे तो हमारी अर्थ कूल रहेगी, हमारी पृथ्वी है जो कूल रहेगी, ठंडी रहेगी, जिससे ग्लेशियर नहीं पिघलेगा और पानी की मात्रा अधिक नहीं होगी, जिससे बाढ़ नहीं आएगी। ठीक है, तो फॉरेस्ट फाइट्स फ्लूडिंग यानी बाढ़ से, एंड सॉइल एरोशन यानी मृदा अपरदन। अगर मिट्टी में उर्वरता नहीं होगी तो क्या होगा, फूड नहीं होगा, प्लांट्स नहीं होंगे। मिट्टी में उर्वरता, मिट्टी में नमी होना बहुत जरूरी है, जिससे प्लांट्स उगते हैं, उसमें हमें फूड मिलता है। अगर वो नहीं होगा तो फूड नहीं मिलेगा। तो मिट्टी की शुद्धता भी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, एयर के साथ मिट्टी की शुद्धता भी बहुत जरूरी होती है। 9 नंबर पर है फॉरेस्ट कीप। फॉरेस्ट क्या करता है फॉरेस्ट, जंगल हमारी अर्थ को यस पृथ्वी को कूल करता है, जिससे गर्मी कम होती है, और उससे क्या होगा, ये नेचर होता है जो शुद्ध रहेगा, पानी की भी कमी नहीं होगी और पानी की अधिकता भी नहीं होगी। ठीक है, फॉरेस्ट कीप द अर्थ कूल। ज्यादा गर्मी होगी तो हमें बहुत परेशानी होती है ना, तो फॉरेस्ट क्या करता है, हमारी अर्थ को कूल रखता है। 10 नंबर पर है फॉरेस्ट सैंड मॉइस्चर। फॉरेस्ट सैंड यानी भेजता है मॉइस्चर इनटू द एयर, यानी हवा में, मॉइस्चर यानी नमी को भेजता है। सो दे हेल्प टू ब्रिंग रेन, तो उससे क्या होती है, किससे हेल्प होती है, रेन यानी बारिश होने में हेल्प होती है। तो क्या होगा, फॉरेस्ट सैंड मॉइस्चर, फॉरेस्ट से मॉइस्चर सैंड होता है नमी, मॉइस्चर का मीन्स होता है नमी। क्या सेंड करता है, मॉइस्चर इनटू द एयर, यानी हवा में मॉइस्चर नमी भेजता है। सो दे हेल्प टू ब्रिंग रेन, यानी बारिश होने में उससे हेल्प मिलती है। तो देखो हमारे राजस्थान एरिया में क्या होता है, एयर में नमी की कमी है, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान है ना, यहाँ पे डेजर्ट है, तो यहाँ पे एयर में नमी की कमी है। तो उससे क्या होता है, हमारे इधर बारिश कम होती है ना, इधर बाढ़ नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि इधर पानी की कमी है, इधर एयर में क्या नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, जिससे पेड़ पौधे भी कम है, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट जाता है ना, गर्मी ज्यादा है, तो जिससे बारिश कम होती है। समझ आया, तो हमें क्या करना है, तो करना है, हमारे घर में हमारे घर में पेड़ पौधे लगाने हैं, प्लांट्स को लगाना है, और पेड़ पौधों को नहीं काटना है। ठीक है, उनको काटना नहीं है। समझ आया, Yes, ma'am. अभी इसकी वर्ड मीनिंग आप लर्न कर लेना। ठीक है, पीछे वाले ये चैप्टर की वर्ड मीनिंग लर्न कर रहे हो आप।